न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आज हम चित्रकूट जिले में हैं और चित्रकूट जिले में के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे अभी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगातार बिजी हैं। वहीं आपको बता दें, इस समय चित्रकूट में अभी सबसे पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, वोट बैलेंस मांगने के लिए। वहीं उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ अतर्रा में आए हुए थे। उसके बाद आपको बता दें, आज बसपा के सुप्रीमो मायावती जो अतर्रा में है, वो भी आज अपने प्रत्याशी के लिए वोट बैंक जनता के सामने आकर के मांगी। वहीं आपको बता दें, अगले आज यानी कल 16 मई को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आना है। इनको लेकर के इस समय लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी प्रत्याशी लगातार गांव-गांव, घर-घर जा करके अपने अपने चुनावी वादे जो है करके और वोट बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि चित्रकूट की जो जनता है, चित्रकूट के जो लोग हैं, उन्हें क्या क्या यहाँ आवश्यकता है, क्या क्या विकास की जरूरत है जो चित्रकूट और बांदा में अभी तक नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? राम भवन सिंह यादव। इस राम मोहन जी, ये बताइए कि चित्रकूट में जो इस समय जरूरत है, तमाम चीजें हैं जो आवश्यकता के अनुसार नहीं है, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के, कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है क्या जरूरत है इस समय यहाँ? हम इस बार लोकसभा का चुनाव जो है हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी अतर्रा में आ रहे हैं और हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी गांव-गांव, घर-घर में जाकर के अभी प्रचार चल रहा है। और इस समय मूलभूत समस्याएं हैं चित्रकूट और बांदा की, वो क्या है और जो नेताओं की नजरों से बच रहा है, क्या समस्या यहाँ देखिए, पहली समस्या जैसे हमारा पाठा क्षेत्र है, पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है। ये तमाम मुद्दे हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान भी किए हैं जो महिलाओं को। लेकिन अभी भाजपा सरकार के द्वारा, ये यूपी सरकार के द्वारा हर घर जल योजना का जो प्रसार कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पहुंच भी गया है, तो क्या लगता है कि वहां तक पहुंच चुका? नहीं पहुंचा, कहाँ पहुंचा है, सभी बेहाल हैं लोग। और पानी से भी बहुत ऐसी जगह हैंडपंप जितने भी लगे थे सब खराब पाइएगा, जो अपने से बनवा रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, बाकी और कुछ हमको ही नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जैसे यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय जो नेता जेपी नड्डा थे, वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने कहा था गठबंधन के जो बना हुआ है, ये गठबंधन नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। नहीं, ऐसे जो बोल रहे हैं तो ये बात गलत है। और इस बार हमारी पार्टी जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार जो है अपने बलबूते जो है सरकार बनाएगी। इसमें कांग्रेस जो है, ये तो गठबंधन सरकार तो बनाएगी, तो जनता के लिए क्या वादे लेकर जा रहे हैं? जनता के लिए वादे आप पढ़े ही होंगे, उसमें सब निकला है। जैसे हम तो पढ़े हैं लेकिन जनता नहीं पढ़ पाई। किसानों का जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का ही किए हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अभी एक साथी और हैं, शायद सपा से ये भी हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है साहब? अमित कुमार। आप भी सपा से? जी। क्या है? मैं जिला सचिव पिछड़ा वर्ग पोस्ट का और सेक्टर प्रभारी हूँ। अमित जी, ये बताइए कि जो इस समय चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है, काफ़ी लगातार। पहले आपके पार्टी से प्रत्याशी शिवशंकर सिंह को बनाया गया था, उसके बाद उनकी पत्नी कृष्णा को बनाया गया। क्या रीजन था कि बार बार अदला बदली होती रही? देखिए, इसमें जो है कोई रीजन नहीं था, क्योंकि पर्चा जो नॉमिनेशन हुआ जो है तो उसमें उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है श्रीमती कृष्णा पटेल जी को अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए उनको जो है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में सपा क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है, हम जीत रहे हैं, बल्कि चित्रकूट, उत्तर प्रदेश या पूरा इंडिया गठबंधन सारी की सारी सीटें जीत रही है और हम लोग सत्ता पे आ रहे हैं। नहीं तो सत्ता पे आ रहे हैं, ठीक है जो है, लेकिन ये जो आपका बांदा और चित्रकूट संसदीय क्षेत्र है, इसमें 3 प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशी में आपका किससे मुकाबला समझ में आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो तीनों प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी हैं, वो तो अपनी अपनी होड़ दूसरे नंबर पे बचा के रखे हैं।
कि हम दूसरे नंबर पे आ जाएं। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारी जीत रही हैं और भारी बहुमत से बांदा चित्रकूट लोकसभा। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, जनता आपके नेता भी काफ़ी बीजेपी के और बसपा के लोग भी कहा है कि जब सपा की सरकार होती है तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं और किडनैपिंग और ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या लगता है कि सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो जितने अत्याचार हुआ तो आप देख ही रहे हैं, जैसे हाथरस कांड हुआ, तमाम ऐसे कांड हुए जो कि जीता जागता उदाहरण है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी सत्ता आई है तो सभी धर्मों का, सभी उनका जो है सम्मान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी दिनों तक अपने गांव के प्रधान भी रहे हैं, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनका अभी अनुभव लेते हैं कि चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में इस समय जो सभी पार्टियां के जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, गांव-गांव तो जा रहे हैं और क्या-क्या अपने वादे लेकर जा रहे हैं, और सपा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, उनके क्या वादे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है साहब? गोपीचंद यादव नाम है। मैं पूर्व प्रधान रहता हूँ और वर्तमान समय में जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। क्या वादे लेकर आप लोग जा रहे हैं, या और अन्य जैसे भाजपा बसपा हैं वो भी अपने वादे लेकर, आपके यहाँ क्या हट के वादे हैं आपके? असल में ये भाजपा की नीति और रीत, जो भी ये भाजपा ही करते हैं, इनकी नीतियों और रीतियों का जो खुलासा हुआ, चाहे जिसको ले लीजिए, जिस मत को लीजिए, कोरोना काल में जो है टीके को ले लीजिए। आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि कोरोना काल में जो टीके लगवाए गए, उनमें भी जो है तमाम तरह की भ्रांतियाँ आ गई। लोग बाग जो है तो ब्रेन हेमरेज या जो है मतलब हार्ट अटैक से तमाम मर गए, उनमें भी इन्होंने दलाली खाई। और अपनों को बचाते हुए जो है मतलब भाई जिसको जो है तो पार्टी में नहीं जाना वो जेल जाएगा, और जो पार्टी में जाएगा वो तो जेल जाएगा ही, वो बचेगा। हमारे तमाम जो है तो हमारे तमाम साथी जो पहले सपा से जो है तो मतलब चुन करके गए, अब इमसाल भी जो है तो मतलब जो है चेयरमैन वहाँ नारायणी, वो पहले सपा के सिंबल पे जो है तो जीते, लेकिन बाद में उनको डरा धमका करके अपने में शामिल कर लिया। लेकिन ये आप बताएं कि पाठा क्षेत्र है, पाठा क्षेत्र में बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, तो उन समस्या से भी आप डोडा माफी एक गांव है, डोडा माफी गांव सुने होंगे आप भी। डोडा माफी गांव में बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं और साथ ही चुनाव को तारीख 20 तारीख है, 20 तारीख को वोटिंग होना है, लेकिन आज तक चाहे सपा का हो या बसपा का हो या भाजपा का हो, कोई प्रत्याशी उस गांव में आज तक नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमसे न तो नेता संपर्क करते हैं, अधिकारी तो आते ही नहीं है। तो क्या लगता है कि सपा अगर कहती है कि हम अकेले हैं, अभी भाई साहब ने कहा हम इंडिया गठबंधन सबसे आगे है, किसी का कोई मुकाबला नहीं है, तो क्या ऐसे ही मुकाबला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जो सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने डोडा माफी की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब हम लोगों ने के आदमी तमाम गए, हम लोग तो खुद गए वहाँ डोडा माफी, वहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके हल के लिए वर्तमान समय में तो कोई गुंजाइश हमारे पास है नहीं। तो आप वहाँ गए, क्या समस्याएं हैं वहाँ समस्याएं जो तो मतलब जैसे सबसे ज्यादा तो अन्ना प्रथा वाला, जानवर का वाला, पूरा बुंदेलखंड टचता है इससे। डोडा माफी की जो है तो मतलब जो बातें हैं, तो डोडा माफी में चूंकि पेयजल का संकट हो गया, पेयजल, और पेयजल के संकट के लिए जो आप जानते हैं कि पाठा क्षेत्र में भी तमाम बोरिंगें हो रही हैं। अच्छा, आप प्रधान जी कब गए थे? तो क्योंकि अभी पेयजल तो बता दिया आपने, कब गए थे आखिरकार वहाँ, हम यही जानना चाहते हैं। भाई हमें करीब 4-5 दिन पहले गए थे वहाँ डोडा माफी। लेकिन आपको बता दें प्रधान जी, डोडा माफी एक ऐसा गांव है जो बहुत किनारे में है, जंगल में है, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो वहाँ देखिए बिजली वाली समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। वहाँ की लोग अभी हमारी टीम भी गई थी, टीम से एक आ गया कि कोई भी प्रत्याशी, चुनाव 20 तारीख को है, वोटिंग 20 तारीख को है, आज तक चाहे सपा का हो या बसपा का हो या भाजपा का हो, आज तक कोई नहीं गए। हम आखिर वोट करें तो किसे करें? वो उनके पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है कि हम वोट किसको करें। ये चलिए आप बताइए, आप बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजन जी, जैसे अभी डोडा माफी गांव का मामला बात चल रही थी, तो क्या लगता है वहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं गया तो वहाँ कैसे लोग करेंगे वोट? जाना चाहिए प्रत्याशी को। आप भी मानते हैं कि जो है प्रत्याशी आपके सपा के हैं, आप युवा नेता हैं सपा के, तो वहाँ क्यों नहीं गए? क्या रीजन है कि वहाँ के वोट नहीं चाहिए लोगों? बिल्कुल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ नहीं गए होंगे तो जल्द जाएंगे, कल हाज में। अच्छा, आप एक युवा नेता हैं और चित्रकूट जिले से उभरते हुए नेता हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो चित्रकूट जिले में है, मूलभूत समस्याएं क्या हैं?
आप क्योंकि जिले में जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आपको पता होगा क्या मूलभूत समस्या है। मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पढ़ाई की। यहाँ कोई भी चाह ले कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके तो मुमकिन है। मुझे तो लगता है कि इसके लिए लोगों को बाहर अपने बच्चों को भेजना पड़ता है, आप जानते भी हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए कोई कोटा भेजता है, कोई दिल्ली भेजता है, कोई इलाहाबाद भेजता है, यहाँ कोई सुविधा मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इसके पहले भी सपा की सरकार थी, सपा की सरकार में कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्था हम लोग किए थे, अब बदल गया है, भाजपा वालों ने बदल दिया है, भाजपा ने कुछ और कर दिया है, तो सपा सरकार में एक व्यवस्था क्यों नहीं हुई? सपा सरकार में ऐसा नहीं है, कई राजकीय विद्यालय खुलवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई विद्यालय यहाँ बीजेपी सरकार में अगर कोई विद्यालय खोला गया हो सपा के अलावा, मैं सपा के विद्यालय भी गिना सकता हूँ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में कोई विद्यालय नहीं खोला गया। सबसे बड़ी समस्या बिजली की मैं बता सकता हूँ। बीजेपी सरकार में मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, अगर कोई बिजली घर उत्तर प्रदेश सरकार में, अगर योगी सरकार ने कहीं उत्तर प्रदेश में कोई नया बिजली प्लांट या बिजली घर बनवाया हो, आप जानते हैं, तो उसके लिए मैं ये बात कहने को तैयार हूँ। बिजली पावर जो है बढ़ाया नहीं गया है यूपी का, बल्कि घटा दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नवयुवक रोजगारों की बात आई तो यहाँ पहाड़ी में आप तो जानते हैं, बहुत बुद्धिमान पत्रकार हैं, आपको पता ही होगा कि कॉरिडोर के नाम से जमीन अधिग्रहित की गई। अब पता नहीं वो कंपनी कहाँ चली गई। नहीं, वो तो पास हो गया है, वो तो अभी लेकिन काम कब चलेगा? 10 साल हो गए। मुझे लगता है कहीं बड़े बड़े बम राइफल बनाई जाएंगी, लेकिन वहाँ आज तक सुतली का बम तक नहीं बनाया गया। अब बताइए, नहीं तो कोई भी कार्य या कोई काम करता है तत्काल नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो 10 साल लग जाएंगे। तो इस समय 10 साल अभी इसमें अभी बना नहीं है, फिर 10 साल अब वो जाने वाले, उनकी तैयारी है, फिर 10 साल बनने में टाइम लगेगा। तब तक मोदी जी कहाँ रहेंगे? उनका सितंबर से कार्यकाल पूरा हो रहा है मोदी जी का सितंबर 2024 में कार्यकाल 75 साल के पूरे हो जाएंगे। फिर कॉरिडोर कौन बनवाएगा? मोदी जी से एक बात और पूछ लीजिएगा कि मोदी जी कॉरिडोर कौन बनवाएंगे? आपका कार्यकाल तो सितंबर से 75 साल पूरा होने जा रहा है। सपा के सरकार में, जब यहाँ सपा सरकार 2012 से 2014 तक 2017 तक थी, तो 2017 तक में यहाँ चित्रकूट में काफ़ी डकैतों का साम्राज्य रहा करता था। एक टाइम था, चाहे बसपा रहा हो चाहे सपा रहा हो, जब डकैतों की फरमान वहाँ से जारी हो जाता था, तब जाकर सपा के हो चाहे बसपा के हो चाहे भाजपा कोई भी प्रत्याशी रहा हो, उन्हीं के फरमान से सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष तक हुआ करते थे। शायद आप मानते होंगे। मैं नहीं मानता कि डकैतों के उससे सपा में विधायक बनते रहे हों। मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के लोकप्रिय होने के कारण यहाँ उनकी सरकार सत्ता में आई है। और आज भी आप जानते हैं, उनकी जब स्पीच सुनते हैं तो उनकी स्पीच में मुझे लगता है नफरत नहीं रहती है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कोई भी पत्रकार हो अपने ज़िले के या ज़िले में तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे बता दें कि श्री अखिलेश यादव की स्पीच में कहीं नफरत की बात आई हो। नफरत तो सिर्फ बीजेपी वाले फैलाते हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा बताइए, राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसके बाद उद्घाटन भी हो गया और सभी लोग भगवान राम को मानते भी हैं, चाहे सपा बसपा भाजपा कोई भी हो, लेकिन सपा के लोग वहाँ क्यों नहीं गए? सपा के लोग जाएंगे जब उनका मन होगा। भगवान सभी के हैं भाई, उसका रीजन ये बताइए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने निमंत्रण दिया, तुम शादी थोड़ी नहीं कर रहे हो कि निमंत्रण दिया। भगवान में आस्था तो सभी की है ना। हमारी जब मर्जी होगी तब जाएंगे, निमंत्रण से क्या मतलब है? हमें कल टाइम है कल जाएंगे, परसों टाइम है परसों जाएंगे। बीजेपी के कहने से थोड़ी नहीं जाएंगे। बीजेपी वालों के राम थोड़ी नहीं है, राम तो सबके हैं पूरे देश। बीजेपी ने उसे बनवाया है क्या? भाई वो तो अपना श्रेय ले रहे हैं ना, श्रेय ले रहे हैं। आप रोज योगी और मोदी जी राम मंदिर, संविधान में तो नियम है, संविधान में नियम है कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा। योगी जी रोज भाषण देते हैं, आप तो सुनते होंगे। क्या बोलते हैं? हमने राम मंदिर बनवाया, 5 सालों का सपना पूरा किए, ये कोई बात है? अभी तक ऐसा जो है कौन सा कार्य अखिलेश सरकार ने की है जो यादगार चित्रकूट के लिए रहा हो? चित्रकूट के लिए रोपवे बनवाया लक्ष्मण पहाड़ी में, पूरा जिला जानता है। ये ब्रिज पुल बना है, अखिलेश यादव की देन है शहर में। और यमुना पुल बना,
और गंगा पुल बना, कितने पुल में गिना दूं? उद्घाटन तो शायद किसी और सरकार ने किया है। ये योगी सरकार अभी अखिलेश यादव के ही 5 साल से उद्घाटन कर रहे हैं, काम सब अखिलेश सरकार का। बस स्टैंड बना पूरा नया, आप तो जानते हैं सब, अखिलेश सरकार का 5 साल तक योगी ने उद्घाटन किया है, काम सभी श्री अखिलेश यादव जी के करवाए हुए हैं। मैं चलिए, हमारे साथ अभी एक साथी हैं जो व्यापारी नेता हैं और समाजवादी पार्टी के व्यापारी नेता हैं। हालांकि इनकी स्पीच लोग सुनते हैं, काफी तेज तर्राट नेता में से नाम जाने जाते हैं। क्या नाम भाईजान? मेरा नाम पप्पू जायसवाल, व्यापार सभा जिला अध्यक्ष, चित्रकूट करवी। इस समय व्यापारियों के लिए तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, वैसे बताया जा रहा है, क्या मानना है? पहली बात तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका चैनल अगर सही स्पष्ट दिखा सकता है तो, अगर बीजेपी के हाथ किसी तरह का आपको डर नहीं है तो फिर आप सही दिखा सकते हैं। बीजेपी से हमें क्यों डर है? इसलिए कि भाई देखते हैं कि बीजेपी में पत्रकार भी मारे जाते हैं। हमने अभी सुना था एक जगह पत्रकार मारा गया बेचारा मरते मरते, उसके प्रति देखा कि कोई खास दिखा नहीं ना, तो फिर उसमें इसलिए हमने कहा कि आप न डरिए और स्पष्ट दिखाइए जो भी है। क्योंकि आप भी शहर के अंदर देख रहे हैं कि जो आदमी सही बोलता है तो सामने वाले की क्षमता सही सुनने की है या नहीं है। तो ऐसे भाजपा के लोगों में क्षमता बहुत कम है, इसलिए क्षमता कम है कि मैं अभी अगर आपको दिखा दूं कि हमारे मार्केट में देखिए दुकान तोड़ी गई हैं और तोड़ के वहीं पे बनवा दी गई हैं और उससे 5 लाख रुपया की जो है लिया गया है, ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ले रहे हैं? क्या घूस ले रहे हैं क्या? नहीं, घूस नहीं ले रहे हैं, उसी दुकान को, गरीब की दुकान तोड़वा करके रही इसको दुकान को दे रहे हैं। अगर वो उसके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि व्यापार ही नहीं रह गया। और ये सरासर भाजपा सरकार में हुआ है। अगर बाईपास बन जाता, आप लोग विपक्ष में हैं, सपा सरकार विपक्ष में है और आप व्यापारी नेता हैं, तो क्या इस मुद्दे को आपने कभी उठाने की कोशिश की क्या, जो गरीबों को नहीं और अमीरों को दी जा रही? हमारे माननीय विधायक जी ने ट्रैफिक चौराहे पर, और हमारी आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके चैनल में चला है कि हम लोग विरोध किए हैं और काफी संख्या में विरोध किया, लेकिन वहाँ सपा का ही आदमी रहा है और कोई नहीं रहा। वहाँ जनता थी तो व्यापारी था, और उस पे भी देखने के बाद भी सरकार कुछ की नहीं है। और आप ये जानते हैं कि अगर ज्यादा आप सही बोलेंगे तो आपके अंदर बुलडोजर आ जाएगा। और फिर आपको कहीं ना कहीं बुलडोजर डर है आपको? है बुलडोजर से डर नहीं है, ये सही दिशा पे इनको निर्देश नहीं मिल पाता और सही चीज इनको हजम नहीं हो पाती। तो जब सही आदमी, जो सही आदमी होगा वो सही चीज बताएगा। सत्ता उनकी है, उनका कोर्ट है, उनका हर चीज है। वो सीधे बुलडोजर लेके खड़ी कर देंगे, आपकी सुनेंगी नहीं। उनके अंदर संविधान नाम की चीज नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर संविधान नाम की चीज होती तो हर चीज नियम। बाईपास देखिए कितने दिन से 2 पंचवर्षीय उनके हो गए भाजपा के, बाईपास का कोई कहीं न्यू नहीं दिख रही हमको। और मार्केट में सजी सजाई दुकान को तोड़ने के लिए तैयार है, और तोड़ा भी आपने देखा। तोड़ करके इस ऐसी महंगाई में 35 लाख 37 लाख की दुकानें दी गई हैं। उसमें भी भाजपा के ही लोग हैं जो 37 लाख और 35 लाख के बस स्टैंड की दुकानें दी गई हैं। आप ये बताइए व्यापार कहाँ बचा है? शिक्षा महंगाई आप देख ही रहे हैं। महंगाई के मुद्दे में तो ये ध्यान ही नहीं देते, इनका सिर्फ मंदिर और मस्जिद। अभी गठबंधन से केजरीवाल भी हैं, आम आदमी पार्टी के, अभी जेल से बाहर आए हैं और अभी एक स्पीच उन्होंने दिया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर 5 को आ जाएंगे, अगर गठबंधन सरकार नहीं बनती है तो फिर अंदर चले जाएंगे। क्या भैया देखिए, जब बाहुबलियों की सरकार अगर आ गई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो उनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको अंदर ही जाना पड़ेगा। और अगर संविधान बचाने वालों की सरकार आई तो संविधान के तहत कार्य होगा और सही दिशा दिखेगी और सजा वापिक को सजा होगी। अब बगैर सजा वापिक को परेशान नहीं किया जाएगा, वो बाहर अपना बिजनेस करेगा। क्या लगता है कि भाजपा संविधान को बचा नहीं रही? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं से, क्योंकि इनके संविधान नाम की चीजें नहीं बची इनके पास। अगर संविधान नाम की चीज होती तो इतनी महंगाई, इतनी उसमें इतनी बातें हो रही हैं, तो फिर क्यों आगे लड़ाई होती भाई मेरे? ये तो जीत जाते, लेकिन ये तो मुझे इनकी नैया जाते हुए, डूबते हुए दिख रही है। कहीं भी आप देख लीजिए, चित्रकूट साइड में आप जगह जगह पे जाके देख लीजिए, हर जगह विरोध हो रहा। क्यों विरोध हो रहा? इन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया। जब काम नहीं होगा तो फिर विरोध तो होगा। विरोध किसका हो रहा है? भाजपा का हो रहा है या भाजपा प्रत्याशी का हो रहा है?
भैया भाजपा प्रत्याशी का हो रहा तो प्रत्याशी तो भाजपा ही से लड़ रहा ना, अपने से थोड़ी ना लड़ रहा भाई। उसका विरोध तो भाजपा का विरोध। भाजपा के प्रत्याशी सिंगल थोड़ी नहीं लड़ रहा, वो तो भाजपा से लड़ रहा। अगर भाजपा से लड़ रहा तो विरोध तो वो काम नहीं करेगा तो होगा उसका, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, काम नहीं करेगा तो उसका सफाया यहाँ से। नहीं तो अभी तक तो काफी सपा में यही वो था, काफी था। कभी शिवशंकर सिंह आ रहे हैं तो कभी अन्ना आ रहे हैं, कभी तीसरे आ रहे हैं, काफी दिन तक ये चलता रहा है। तो ऐसा ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति क्या थी? देखिए आप देख रहे हैं, ये तो सपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा था क्या? आप देख रहे हैं शुरू से अंत तक शिवशंकर जी टिकट पाए हैं, फिर उनकी पत्नी, उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो जाने से उनकी पत्नी को दे दिया गया। अब शिवशंकर जी और कृष्णा पटेल जी ही लड़ रहे हैं। अब पहले भी उनके साथ चलती थी अर्धांगिनी उनकी, आज भी वही चीज है। हमारे यहाँ टिकट बदलने का कोई उसूल नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आप बताइए, शिवशंकर जी शुरू से टिकट पाए, लास्ट में शुरू से शिवशंकर जी और उनकी पत्नी लड़ रही। उड़ती खबर बीच में बहुत चल रही थी कि सपा में काफी आपका अंतःकलह मच रहा है सब। देखिए ऐसा है, जो विपक्ष है वो घबराया हुआ है हमसे। वो हमारा सपा समाजवादी पार्टी से घबराया हुआ है, इसलिए वो तरह तरह की चहूके छोड़ते रहते हैं। क्योंकि अब उनको कहीं दिखने वो लोग पगला गए हैं, जिसको कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो गर्मी में पगला गए हैं और गर्मी में फूल मुरझा गया, इसलिए समझ लो। तो क्या लगता है कि इस बार जो है तीनों प्रत्याशियों में से कौन भारी लग रहा है? देखिए एक बात आपको हम बता दें, हकीकत लड़ाई तो सही पूछो तो सपा और भाजपा में है, और भाजपा तो लड़ाई के बाहर है। क्योंकि आप भाजपा कह रहे हैं, फिर भाजपा, मैं भाजपा कह रहा हूँ लड़ाई के बाहर है, और सपा भाजपा ये लड़ाई में है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आप कम्पिटिटर बसपा है? हाँ बिल्कुल है, जिन्होंने के भाई इन्होंने काम नहीं किया, लड़ाई बाहर हो गए, तो लड़ाई तो दो में है। चलिए ठीक है। हमारे साथ जो कुछ सपा के नेता थे, उन्होंने बताया, अपनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है वो लगातार काफ़ी तेज है, और मुद्दों, जो अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने वादे हैं, उन वादों पर जनता जाएगी अथवा ना जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हम आपको बता दें कि बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं, जन समस्याएं हैं। उन जन समस्याओं को लेकर के अब प्रत्याशी गांव-गांव, घर-घर अपने अपने वादे जो कर रहे हैं, क्या उन वादों को निभाए पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जनता उन वादों में कैसे, उनके वादों पर निर्भर होकर के उनको वोट करती हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। 4 तारीख का ही फैसला होगा, 4 जून को ही फैसला होगा। लेकिन आप बता दें, यहाँ जो बांदा चित्रकूट के सपा, बसपा और भाजपा तीनों प्रत्याशी के जो है काफ़ी जोर शोर लगा दिया है। सारे जो ऊपरी नेता हैं, जो हाईलाइटेड नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फोकस ज़्यादातर बांदा चित्रकूट की ओर है। सुरेंद्र सिंह कछवाहा, चित्रकूट।